हाँ भाई बच्चों, सॉल्व हो गए सारे न्यूमेरिकल। तो अगर वो वाले सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं तो अब इस वाले न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के तीन कोने ए बी व सी है। मतलब कि ये रहा समबाहु त्रिभुज और इसके तीन कोने ए बी और सी। कोने ए पर एक बिंदु आवेश है, कोने ए पर यानी कि यहां पर बिंदु आवेश कितना, प्लस का 0.100 माइक्रो कूलम। कह रहा है कोनों बी व सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, बी और सी के मध्य बिंदु पर, यानी कि हमसे इसकी तीव्रता पूछ रही है ये। अब देखो अगर हम मध्य बिंदु को सामने वाले कोने से मिलाएंगे तो ये लंब का काम करेगा। पढ़ा होगा कि माध्यिका सम्मुख भुजा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं। सारी भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, ये ठहरा मध्य बिंदु, तो बताओ ये कितनी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कोई बच्चा हमको ये वाली भुजा निकाल के दिखा, सिंपल है भाई। ये पूरा क्या है, समकोण त्रिभुज। ये हो गया 90 के सामने वाला कर्ण। अब इसको चाहे लंब मान लो या आधार मान लो, हम लंब मान ले रहे हैं। तो भाई क्या होता है फॉर्मूला, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बताओ कर्ण कितना है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 100 में 25 गया 75। तो लंब का स्क्वायर आया 75, तो लंब कितना आ जाएगा, √75। इसी को क्या हम 25√3 नहीं लिख सकते, सॉरी इसी को क्या हम 5√3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लंब यहां पर बिंदु मान लिया ओ, ए भुजा कितनी आ गई, 5√3। हमसे किस बिंदु पर, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। भाई जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, क्या बताया था हमने, वहां क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश। अब आगे क्या करना है, देखो ये कौन सा है, प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी कि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो नीचे की तरफ हो गई। अब बताओ Q कितना दिया गया है, प्लस का 0.100 माइक्रो कूलम। इसको जरा सही से लिख लो। तो इसको हम क्या सिर्फ ये नहीं लिख सकते हैं, 0.1 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं भाई, इन दोनों जीरो की कोई महत्व है नहीं। तो प्लस 0.1 इंटू माइक्रो कूलम को कूलम में बदलो तो 10 की घात -6 कूलम। ठीक, ये तो हो गया Q। बताओ R की वैल्यू कितनी दी गई है, 5√3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलो तो 5√3 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब बस Q पता चल गया, R पता चल गया, तो क्या E की वैल्यू नहीं निकाल लोगे भाई। क्या होता है 9 गुणे 10 की घात 9 Q/r²। बस सिंपल। बताओ Q का मान कितना है, 0.1 इंटू 10⁻⁻6। R का मान कितना है, 5√3 गुणे 10 की घात -2, 5√3 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर। अच्छा इसका एक दशमलव हटा तो नीचे एक 0 बढ़ गया, घात एडजस्ट करो, 9 गुणे 9 में 6 गया 10 की घात 3। स्क्वायर खोलो नीचे, 5√3 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखना। 5 का एक सेकेंड, 5√3 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर 75 ही तो होगा भाई। जब 75 का रूट लिया तो कितना आया, 5√3। तो 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। और 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4, गुणे में क्या चल रहा 10।
कुछ कटेगा, जो कटे उसको काट दो। 9 का भाग 75 में दो, 3 त्रिका 9, इधर क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, तो 3/25 गुणे 10 की घात 3। नीचे बोलो नीचे, -4 और 10, तो माइनस का कितना हो गया 3, ये -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, और इससे एक जीरो इसको दे दो, तो 30/25 गुणे इधर कितना बचा 10 की घात 2, -3 ऊपर गया +3। ठीक, अब काट दो, आ गया आंसर। 25 से 30 काटो, 25 गंदम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50, तो 1.2। तो यहां से ई का मान क्या आ गया 1.2 इंटू ये 3 ये 2, 3 2 5, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। बोलो बात समझ में आई? था सरल सा न्यूमेरिकल। अब अगर ऐसे न्यूमेरिकल तुमको लगाते रहने हैं तो भाई इस लंबी कतार है, इस लंबी कतार में तुम भी जुड़ जाओ और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल का आनंद लो।